हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको सभी को पता होगा कि एसबीआई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे भाई ये बता दिया है कि एसबीआई का एग्जाम कब होगा। तो आप भी देख लीजिए एक बार सभी लोग कि एसबीआई क्लरिकल का जो एग्जाम है वो 5, 6, 11 और 12 जनवरी को रखा गया है। मतलब नाउ ऑफिशियली डिक्लेयर कि एसबीआई का एग्जाम कब होगा। तो अब ना एक बहुत कंफ्यूजन है। बहुत लोगों ने मुझे कहा कि सर इस पे एक वीडियो बना दीजिए कि एग्जाम की डेट डिसाइड हो गई है 5 जनवरी, 6 जनवरी, 11 जनवरी और 12 जनवरी को। अब ये समझ नहीं आ रहा कि आने वाले दिनों में हम कैसे अपने आप को तैयार करें। वो भरोसा नहीं हो पा रहा है, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि अपनी तैयारियों में कि यार इस बार पेपर निकाल ही जाएगा। आइए बात करते हैं। बहुत सारे सवाल मन में है कि सर मॉक करें, केवल मॉक ही मॉक करते जाएं, कुछ क्लासेस की तरफ भी रखें, कुछ पीडीएफ्स भी सॉल्व करना स्टार्ट करें। और कंटेंट मार्केट में इतना ज्यादा है इस टाइम पे कि ये सवाल पूछना लाजमी है, क्योंकि क्लासेस भरपूर मिल रही हैं, आपको मॉक मिल रहे हैं, इतने सारे पीडीएफ मिल रहे हैं। तो कई बार ऐसा लगता है बच्चों को कुछ भी छूट ना जाए, मैं सब कुछ ग्रैब कर लूं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 24 ही घंटे हैं। तो आइए इसी पर बात करेंगे आज कि एक जो बच्चा सेलेक्ट होता है वो कैसे सोचता है आखिरी के समय में, और आप क्या गलती करने वाले हो। आइए शुरू करते हैं। बच्चों देखो, मेरा ऐसा मानना है कि अगर एग्जाम, लेट से मैंने फॉर्म भरा और मैं इस एग्जाम को देख रहा हूं, तो मेरा नजरिया क्या कहता है, या इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, जितने भी लोगों का सिलेक्शन हुआ उनसे जब मैंने बात की है, तो मुझे एक ही बात समझ में आई कि आखिरी के 10-15 दिन बड़े क्रूशियल होते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि आखिरी के 13 दिन जो बचे हुए हैं, आप सबसे पहले क्या कीजिए, मॉक टेस्ट को उठाइए। और मॉक टेस्ट लगाने का भी एक सही तरीका है। कुछ लोग क्या करते हैं, मॉक टेस्ट गलत तरीके से लगाते हैं। अब तरीका क्या है, बात करते हैं। मेरा मानना है कि एक मॉक लगाइए अब सबसे पहले मॉर्निंग में। जैसे ही आप सुबह उठते हैं ना, अब ये आने वाले 13 दिनों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। आप सबसे पहले एक मॉक कीजिए प्री का। कोई क्लास मत कीजिए, कुछ मत कीजिए, पहले एक मॉक कीजिए। बताता हूं क्यों। सपोज कीजिए कि मैंने सुबह उठा, मैं 6 बजे 7 बजे, और मैंने सुबह 7 AM पे एक मॉक लगाया। और जब आप सुबह एक मॉक लगाओगे तो आपके मार्क्स कुछ ऐसे फिगर्स में आएंगे कि मैथ्स में इतने आ गए, रीजनिंग में, इंग्लिश में। और जब आप मॉक में मार्क्स कम स्कोर करते हो या जैसा भी स्कोर करते हो ना, वहीं से एक मोटिवेशन आता है पूरे दिन भर के लिए। मतलब मैं तो यही मानता हूं कि अगर जब आप सुबह मॉक करोगे तो आपको दिखेगा यार मैथ में बीसी नंबर आए, इंग्लिश में यार बीसी नंबर आए। आदमी ना वहां से चार्ज होता है पूरे दिन भर के लिए कि यार मेरा रीजनिंग बहुत अच्छा हो गया है, अब मैं रीजनिंग नहीं करूंगा, आज मेरे पूरे दिन भर का टास्क है। और फिर मेरे पास एक पूरा दिन का स्टडी प्लान बन जाता है कि डेली करना है आपको। सुबह उठिए, एक मॉक लगाइए, अपने मार्क्स को नोट डाउन कर लीजिए। मार्केट में बहुत सारे मॉक हैं। तो लेट से आपने एबीसी पब्लिकेशन का यहां लगाया, तो पीक्यूआर का यहां कर लीजिए। अगले दिन कुछ और, फिर अगले दिन। तो मॉक को भी शफल करते रहो ताकि हर तरह के मॉक से आप रूबरू होते रहो। तो पहला मॉक लगाया, और दूसरा मॉक आप रात में सोते समय लगाओ ताकि कल के लिए भी दिमाग में एक स्ट्रेटेजी बनी रहे। तो मॉक लगाने का सही तरीका एक अर्ली मॉर्निंग और एक नाइट में। पूरा दिन आपके पास बचेगा, जिससे आपको पता चलेगा यहां जिसमें कमियां लग रही, आपको दिखाई दे रहा कि यार मेरे ना रॉन्ग नंबर सीरीज गलत हो रहे। चलो आज का टास्क है कि आज पूरा दिन मैथ्स में केवल और केवल रॉन्ग नंबर सीरीज करते हैं। क्योंकि मेरा हमेशा कहना है कि आप थोड़ा सा ना इस चीज को भी समझिए कि क्वांटिटी की तरफ ना भाग के क्वालिटी की तरफ में भागो। क्वालिटी इन द सेंस कि लाइक मैं अर्थमेटिक या कोई भी चैप्टर के गिने चुने चैप्टर्स ही कर रहा हूँ, गिने चुने टॉपिक कर रहा हूँ, लेकिन वो इतने स्ट्रांग करूं कि मेरी उसमें स्पीड भी आए, मेरी एक्यूरेसी भी आए। यानी अगर मैं स्पीड मैथ्स मेरा बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे उसमें स्पीड ही नहीं आ रही, तो क्या अच्छा है भाई। मेरा परसेंटेज तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे क्वेश्चन ही नहीं बन रहे, तो मेरा क्या अच्छा है। तो आपको ना ये डिसाइड करने के लिए पूरा दिन बन जाएगा। सिलेक्टेड बच्चा यही स्ट्रेटेजी फॉलो करता है, एक मॉक लगाएगा, फिर पूरे दिन भर में निकालेगा कि मेरे को क्या क्या पढ़ना है। एक रात को मॉक लगाएगा, उसको लगेगा हाँ मैंने पूरा दिन काम किया, रात में सेटिस्फेक्शन के साथ सो जाएगा। तो ये जो पूरा दिन है ना, ये आपके लिए बहुत क्रूशियल होने वाला है। ये जो पूरा दिन है, पॉइंट समझ में आ रहा है सभी को। तो ये नॉट सेलेक्ट होने वाले बच्चे क्या करते हैं, वो कहीं से भी शुरू करते हैं, उनको पता ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। तो इधर से और इधर के बीच का जो ये सफर है, ये बहुत अच्छा होना चाहिए। आपके जिन सब्जेक्ट में कमांड कम है उनको पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा उनकी क्लासेस, अगर आपको लगता है कि क्लासेस मिल रही तो क्लासेस देखिए। आपको लगता है कि अब पीडीएफ मॉक तो समझ में आ गई। अब मैं एक चीज और बोलूंगा, जैसे अपने क्वांट सेक्शन को मैं बताता हूं कि मैथ्स में बहुत लोगों का मैथ्स खराब होगा, स्पीड नहीं आ रही होगी। देखिए इस चीज के लिए ना मैं आपको डेली एक क्लास सुबह दे रहा हूँ, 9:05 पे डेली होती है, 20 मिनट की। इसके अलावा मैं बोलूंगा कि पीडीएफ में ना बल्क में क्वेश्चन है। कहाँ, संकल्प मैगजीन में डाल दूंगा टेलीग्राम पे भी। तो 3 महीने की पीडीएफ से बल्क में क्वेश्चन है, बल्क में बहुत सारे क्वेश्चन।
वो लगा लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद डीआई और केसलेट को आप देखोगे मॉक वगैरह में ना, जो डीआई मिल रही है आपको वो थोड़ी आसान मिल रही है, क्वेश्चन काफी सिंपल है। तो मेरा जो सेशन होता है सुबह 10 बजे वाला, उसमें आप डीआई का स्तर देखेंगे, आपको दिखेगा कि हाँ यार सर ये एक लेवल है जो एग्जाम को बिल्कुल डायरेक्ट मैच कर रहा है, ऊपर ही होगा कम नहीं होगा। इसके अलावा क्वांट अपडेटर है जो मेरा पीडीएफ आता है टेलीग्राम पे। अर्थमेटिक को मैं बोलूंगा चैप्टर वाइज करो। आप देखोगे बैंकर्स पेपर जो मैं अर्थमेटिक पढ़ा रहा हूं वो चैप्टर वाइज ही पढ़ा रहा हूं, आइए, क्योंकि वहां पर मेरा सोचना क्या है, इधर आओ, कहां गया, ये देखिए, आप इस प्लेलिस्ट को ध्यान से देखिए। अर्थमेटिक में यहाँ पे चैप्टर वाइज ही पढ़ा रहा हूं। लाइक आप देखोगे मैंने एज एवरेज पढ़ा दिया, इसको देख लेना। इसके अलावा पहली क्लास जो हुई थी वो परसेंटेज की हुई थी बच्चों, तो पहली क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज प्रॉफिट लॉस किया, दूसरी क्लास में हमने एज एवरेज किया, और जो अपकमिंग क्लासेस हमारी होंगी जो कल से होंगी उसमें हम अर्थमेटिक को चैप्टर वाइज ही कर रहे हैं, ठीक है। बाकी हम लोग उसमें मॉक भी करते हैं। तो एक तो YouTube की 10 AM की क्लासेस आप कर ही रहे हो, वहां से आपको आइडिया हो ही जाएगा, लेकिन इसके अलावा भी जिन जिन टॉपिक्स में आप कमजोर हो उनकी लिस्ट बनाइए और उनको डेली टिक करते जाइए। आप डेली टिक करते जाओ कि हाँ यार ये मेरा सही हो गया, ये मेरा सही हो गया, इस पे काम करना है, उसको रेड से सर्कल कर लो। जो पूरा दिन आपको मिलेगा सुबह और शाम के मॉक लगाने के बीच में, इसको सही से अगर आप यूटिलाइज कर लोगे तो ये नौकरी आपकी पक्की है। तो आई होप कि इस वीडियो से काफी क्लैरिटी हुई होगी कि सुबह मॉक कीजिए, शाम को मॉक कीजिए और पूरे दिन भर को यूटिलाइज कीजिए। इस समय के लिए आप ऐसा भी कर सकते हो, कुछ लोगों का आर्मी असिस्टेंट का मेंस भी होगा, तो उनसे मेरा ये कहना है कि आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आपको लग रहा है कि यार मेरा आर्मी असिस्टेंट का बहुत अच्छा तैयारी है, बहुत फ्रैंकली बता रहा हूं, तो आप मेंस को थोड़ा ज्यादा तवज्जो दो और प्री को थोड़ा कम दो, क्योंकि ऑलरेडी आपने प्री निकाला हुआ है, तो प्री के लिए केवल आप मॉक से भी काम चला सकते हो। ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके मेंस हैं, फिर उनको बहुत ज्यादा प्री पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बच्चे ऐसे हैं जिनके प्री क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं, उनसे मेरा कहना है कि वो ज्यादा फोकस प्री पे ही करें फिलहाल अभी, क्योंकि ये 13 दिन में अगर प्री निकल गया तो इसका मेंस फरवरी में होगा, बीच में पूरा पूरा 1 से 1.5 महीना मिलेगा आपको, आराम से मिलेगा। तो इसलिए अभी इतना परेशान मत होइए कि एसबीआई क्लर्क मेंस को अभी से देखना स्टार्ट कर रहे हैं। अभी आप ये सोचो कि 13 दिन में मैं जिनके प्री नहीं निकलते वो 13 दिन में जी जान लगा दो, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश पढ़ते जाओ, 3-3 घंटा इंग्लिश, 3-3 घंटा मैथ्स, अगर 8-9 घंटे की स्टडी कर भी रहे हो तो ये खराब नहीं जाएगी आपकी। क्योंकि एक पॉइंट और बताता हूं कि हो सकता है कि 15 से 20 दिन बाद इसी के जैसा, इसी का भाई, बहुत प्यारा सा नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है LIC असिस्टेंट। तो ये जो तैयारी आप करोगे ना बहुत अच्छी वाली, ये खराब नहीं जाएगी आपकी। तो ये 13 दिन सही से यूटिलाइज कर लो, मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा इस बार। लेकिन गलतियां क्या होती है वो समझ नहीं आता, हम पढ़ने बैठते हैं ना टेबल पे, पता ही नहीं होता क्या कहां से शुरू करें, तो 1 घंटा तो कई बार सोचने में निकल जाता है और बचा हुआ 1 घंटा टाइम रील्स वगैरह देखने में। सबसे सही तरीका मॉक कीजिए, मॉक से डायरेक्शन मिलेगी, क्या क्या कमजोरियां हैं। आपको लग रहा कि यार मेरे आरसी में मार्क्स नहीं आ रहे, चलो भैया आज का टारगेट है कम से कम 5 आरसी सॉल्व करूंगा। या मेरे डीआई में मार्क्स नहीं आ रहे, चलो आज का टारगेट है सर पुरानी वीडियोस आपकी जो पड़ी हुई है वो देखूंगा रिकॉर्ड फॉर्म में। इसके अलावा उठाता हूं टेलीग्राम से क्वांट अपडेटर, उनको लगाना स्टार्ट करता हूं। तो कीजिए सर, ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर आपसे कल क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।